अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल कादिर। आज मैं आपके सामने एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा। बच्चे जो कि किसी भी मुल्क के जो है वो फ्यूचर होते हैं, असासा होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त टोटल, अगर सादा अल्फाज में एक रफली बात करें तो तकरीबन 7 करोड़ के करीब ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग हैं, जिनकी एज 5 से 16 साल है। और अफसोस की बात यह है कि उस 7 करोड़ में से तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जा ही नहीं रहे, दे आर आउट ऑफ स्कूल। और जो बकाया 4.5 करोड़ या 5 करोड़ की तादाद बनती है जो स्कूल जाती है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 5% बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक सर्वे हुआ था इंटरनेशनल एजेंसी का 2024 में, पिछले साल, कि पाकिस्तान में क्वालिटी एजुकेशन लेने वाले जो बच्चे हैं उनकी तादाद दे आर नॉट मोर देन 5%। अब ये जो 5% बनता है आउट ऑफ 7 करोड़, ये तकरीबन 20-25 लाख बनती है तादाद। अब मुझे एक बात बताएं, 24 करोड़ का मुल्क हो, 60% से आबादी जो है वो अंडर 30 हो, यंगस्टर्स हो, और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनमें से 2.5 करोड़ जो है वो वैसे स्कूल ना जाते हो, आउट ऑफ स्कूल हो, और जो स्कूल जा रहे हैं उनमें से सिर्फ 20-25 लाख हैं जो अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो बताइए इस कौम का फ्यूचर होगा क्या? हम अपने जो अगली जनरेशन है उनको क्या देकर जा रहे हैं? अगले 20-25 साल के बाद ये मुल्क कहां खड़ा होगा? इसको संभालने वाले जो शोल्डर्स हैं उनमें कैपेबिलिटी क्या होगी, क्या सलाहियत होगी उनके अंदर? 24 करोड़ का मुल्क आगे 4-5 साल बाद, 10 साल बाद 24 करोड़ नहीं रहेगा। इट विल आई मीन क्रॉस 30 करोड़ में भी, ये चला जाएगा ऊपर जिस तरह आबादी बढ़ रही है। तो उस सूरत हाल में इस मुल्क को संभालने वाली जो जनरेशन जवान होकर आएगी, वो सिर्फ 20-25 लाख की एक तादाद होगी जो कि अच्छी तालीम याफ्ता होगी। अब बताइए कि ये लोग पूरे का पूरा मुल्क कैसे संभालेंगे? और उनमें से भी आधे जो है वो बाहर जा चुके होंगे कि जी हालात ठीक नहीं है पाकिस्तान के। असल पाकिस्तान की इश्यूज ये हैं जिन पे अगर आपने हमने आज तवज्जो ना की तो आने वाले 10 साल बाद या 15 साल बाद ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर लेकर आ सकता है। देखें, तीन ही चीजें हैं जो किसी मुल्क में अगर स्टेबल हो तो मुल्क बहुत तेजी से तरक्की करता है। पहली चीज एजुकेशन, दूसरी जस्टिस सिस्टम, और जो थर्ड है वो हेल्थ सिस्टम होता है। ये तीन चीजें पाकिस्तान में अगर मजबूत हो जाए तो हम बैरून मुल्क में किसी भी मुल्क से मुकाबला कर सकते हैं। अब एजुकेशन है, अगर आप ये सोचें कि एजुकेशन अगर हमारी अच्छी नहीं तो अच्छी एजुकेशन कहाँ की है, किस तरह से हम अपनी एजुकेशन को इंप्रूव कर सकते हो, तो हर चीज का मॉडल इस दुनिया में मौजूद है। ये नहीं कि हमें पता ही नहीं कि चीज हमने कैसे करनी है। अगर एजुकेशन की बात करें तो फिनलैंड एक छोटा सा मुल्क है, छोटा सा फिनलैंड, दुनिया में सबसे अच्छी तालीम का जो निज़ाम है वो फिनलैंड में दिया जाता है। दूसरे नंबर पर सिंगापुर, फिर जापान, और इस तरह सो एंड सो कंट्रीज हैं। और आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि जो यूएस है उसका नंबर 9वां है, 9th नंबर पे आती है उसकी एजुकेशन। यहाँ पे हर बंदा भागा भागा जी मैंने अमेरिका जाना, यूएस जाना, 9वें नंबर पे जाके वो आता है। अब जो फिनलैंड के पास एजुकेशनल सिस्टम है, क्या हम उसको स्टडी करके अपने मुल्क में अप्लाई नहीं कर सकते? ऐसी क्या साइंस है कि वो लोग कर सकते हैं हम नहीं कर सकते? जो मुल्क एटम बम बना सकता है वो अपने मुल्क में एजुकेशनल सिस्टम ही अच्छा लेकर आ सकता, ला सकते हैं। सिर्फ बात विल की है, नीयत की है, कमिटमेंट की है। टिल देन, अल्लाह हाफिज।